बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है प्रोफेसर खालिद हकीम। ऑनलाइन करियर गाइडेंस के शुमारे में आज हम बात करेंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की। इस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन कैसे लें, और आपको पता है कि ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन का होना हर एक स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है, क्योंकि इसका जो मयार है और इसके बाद जब आप अपने मुल्क में वापस आते हैं या किसी दूसरे मुल्क में जॉब के लिए जाते हैं तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है और साथ साथ में जो जॉब एवेन्यूज आपके बन जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचे होते हैं। देखिए, ऑक्सफोर्ड में एडमिशन लेना ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली बन जाता है। वैसे भी इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड का होना, उसके बाद वहाँ की करेंसी पाउंड्स में वैसे ही खर्चा बढ़ा हुआ है, तो आम बंदा ऑक्सफोर्ड में विथ फीस या आप अपने पैसे पे जाना बहुत ही टफ है। आज आपको मैं एक ऐसा प्रोसीजर बता देता हूँ जिसके ज़रिए आप ऑक्सफोर्ड में एडमिशन ले सकते हैं मास्टर्स डिग्री में, वो भी फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ। इस स्कॉलरशिप को जो फंड करता है उस ट्रस्ट का नाम यहाँ पर दिया गया है, वो है वार्डनफील्ड हॉफमैन ट्रस्ट। और आपको पता है कि ये जो वार्डनफील्ड हॉफमैन ट्रस्ट है, इसके तहत हर साल 2 बार, यानी एक साल में 2 बार स्कॉलरशिप दी जाती है मास्टर्स कोर्सेज के लिए। असल में इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को वार्डनफील्ड हॉफमैन स्कॉलरशिप्स एंड लीडरशिप प्रोग्राम कहा जाता है। इसके तहत ये हर साल में 2 बार इसका साइकिल चलता है और बड़ा ही कम्पिटिटिव फील्ड है, यानी बड़े ही कम्पिटिटिव अंदाज में ये कुछ लोगों को चुनते हैं पूरे दुनिया में और उनको मास्टर्स कराते हैं। इस प्रोग्राम के बारे में इस वीडियो में जानेंगे, और मैं गुजारिश करूंगा तमाम जो बच्चे हैं जो काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव कंपटीशन चाहते हैं और काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, कम से कम इस स्कॉलरशिप के बारे में वो देखें और कोशिश करें कि इसमें आपका एडमिशन हो जाए। देखिए, बात करेंगे सबसे पहले अबाउट दिस स्कॉलरशिप। अगर हम अबाउट इस स्कॉलरशिप पे आएंगे तो मैं अपना जो वीडियो उसको पॉज करके आपको पूरा दिखाऊंगा। तो याद रखना चाहिए, ये जो फेलोशिप है ये वार्डनफील्ड हॉफमैन स्कॉलरशिप एंड लीडरशिप प्रोग्राम कहलाता है। इसके ज़रिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का मकसद ये है कि ऐसे प्रोफेशनल्स या ऐसे ग्रेजुएट्स को डेवलप किया जाए जिनके ज़रिए से डेवलपिंग कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा, यानी एक अच्छा लॉट पैदा हो, जिनके अंदर लीडरशिप पैदा हो और जो लॉन्ग टर्म मेंटरिंग और नेटवर्किंग इसके ज़रिए से हासिल करें। अगर हम इस ट्रस्ट की बात करें और इस ट्रस्ट के ज़रिए इस फेलोशिप की बात करें तो असल में ये ट्रस्ट जो है काफ़ी पुराना है। 2015 में इस ट्रस्ट के ज़रिए ऑक्सफोर्ड के साथ एक्चुअली एक टाइप किया गया और इस प्रोग्राम को उन्होंने ऑक्सफोर्ड वार्डनफील्ड एंड हॉफमैन स्कॉलरशिप्स एंड लीडरशिप प्रोग्राम का नाम दिया है। क्या होता है कि इसमें 40% जो यूनिवर्सिटी के फंड्स है वो कंट्रीब्यूट होते हैं और बाकी जो 60% इसमें जो फंड्स आते हैं वो मुख्तलिफ जो डोनर्स है इंग्लैंड में या इंग्लैंड से बाहर जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसमें डोनेशन करते हैं। इस फेलोशिप के बारे में, इस ट्रस्ट के बारे में पूरा जानना हो तो इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप पूरा जो वार्डनफील्ड हॉफमैन ट्रस्ट की वेबसाइट है उस पे आप जाएंगे, उसके बारे में पूरी आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस फेलोशिप की अगर हम बात करेंगे तो इसमें 100% कोर्स फीस आता है। साथ साथ में आपको एक ग्रांट मिलता है जिसके अंदर लिविंग कॉस्ट अराउंड 17,000 प्लस, यानी जो पाउंड है, इंग्लिश पाउंड, वो मिल जाता है। और ये तमाम जो अवार्ड है, इसके अंदर जो अवार्ड है उसमें फुल ड्यूरेशन है, यानी जब तक आपका पूरा कोर्स ना हो तब तक ये आपको अवार्ड मिल जाता है। अगर हम बात करेंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे इसके बारे में, तो इसके बारे में ये दिया गया है कि अभी जो जनवरी का यानी टाइम है, दिसंबर जनवरी में कुछ कोर्सेज में अभी भी एडमिशन्स का मतलब आगाज हो चुका है, ऑलरेडी दिसंबर से चला हुआ है। कुछ कोर्सेज का तो ऑलरेडी एंड हो गया है टाइम, कुछ कोर्सेज का एंड इसी जनवरी के आखिर में एंड होगा। मगर जो इस साल का यानी 2023 का जो डिसीजन आएगा, जिनको ये फेलोशिप ग्रांट होगी, वो मई के एंड में यानी मई 2023 तक एडमिशन, यानी एक्सपेक्टेड डेट है कि जिनका एडमिशन हुआ हो, जिनको ये ग्रांट हुआ हो, उनको दे देंगे। यानी तकरीबन ये 3-4 महीने लेते हैं डिसीजन लेने में कि किसको इसमें दिया जाए।
अब एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो याद रखना चाहिए इस ग्रांट के लिए जो एलिजिबल कोर्सेज है, सबसे पहले कोर्सेज देखेंगे किन किन कोर्सेज में ये देते हैं। उसमें आप देखिए बैचलर ऑफ सिविल लॉ, एमबीए आता है, इसी तरह मास्टर्स के तकरीबन सारे कोर्सेज, एडवांस कंप्यूटर साइंस, अफ्रीकन स्टडीज, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। इसी तरह आप देखिए तकरीबन जितने भी एमएससी के कोर्सेज है, सोशल पॉलिसी, चाइनीज पॉलिसी, उसके बाद एमफिल ये देते हैं डेवलपमेंटल स्टडीज, उसके बाद एमएससी इकोनॉमिक्स, एमएससी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, एमएससी एनर्जी सिस्टम्स, एमएससी एनवायरमेंटल चेंज एंड मैनेजमेंट, एमएससी एविडेंस बेस्ड सोशल इंटरवेंशन एंड पॉलिसी evaluation, financial economics, MSc global governance and diplomacy, MSc global health science and epidemiology, इसी तरह MSc इंटरनेशनल हेल्थ एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन। नीचे जाएंगे तो MSc इस्लामिक स्टडीज एंड हिस्ट्री भी कराते हैं ये, जो कि बहुत ही ज्यादा यानी एक काफी ज्यादा हमारे मुल्कों में, पाकिस्तान बांग्लादेश में खुसूसियत के साथ बच्चा करना चाहता है। ज्यूइश स्टडीज, कोरियन स्टडीज, अमेरिकन स्टडीज, लॉ एंड फाइनेंस, मैथमेटिकल मॉडलिंग, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, माइग्रेशन स्टडीज, इसी तरह मिडिल ईस्टर्न स्टडीज, इसी तरह साउथ एशियन स्टडीज, नेचर सोसाइटी एंड एनवायरमेंटल गवर्नेंस, रिफ्यूजीज एंड फोर्स माइग्रेशन स्टडीज, सोशल साइंसेज ऑफ द इंटरनेट, सस्टेनेबिलिटी, एंटरप्राइज एंड एनवायरमेंट, वाटर साइंस, पॉलिसी एंड मैनेजमेंट। यानी ऐसे कोर्सेज है जो डायरेक्टली आपको मैनेजमेंट में ले जाते हैं, गवर्नमेंट के डायरेक्ट डिसीजन में आपका अमल दखल हो। एलिजिबल कंट्रीज की बात करेंगे तो ये है कि तकरीबन हर कोई कंट्री, यानी जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, एक लंबा लिस्ट है, पूरा जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें आता है। और सबसे अच्छी बात यही क्या, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरबिया, यानी जहां जहां हमारे बच्चे हैं उसमें से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर पूरी डिटेल्स दी गई है कि आप कैसे इस स्कॉलरशिप को हासिल कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ देखिए हाउ टू अप्लाई पे सबसे पहले आपको कोर्स का पेज ओपन करना पड़ेगा। कोर्स का पेज जो ही आप ओपन करेंगे तो वहां पर आपके सब कोर्सेज मिलेंगे। आप देखिए ये जो मोड ऑफ स्टडी लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम पहले कोर्स पे क्लिक करेंगे तो कितने साल में कोर्स है, इसका फुल टाइम क्या है, उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर दी गए हैं। कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे सुपरविजन होता है, असेसमेंट क्या होता है, उसके बाद डेस्टिनेशन क्या है, कोर्स के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन दिया गया है। मजीद देखना चाहते हैं तो इसके बारे में आप देख सकते हैं क्या क्या और चीजें इसमें आ जाती है। एंट्री, इन्हें एंट्री रिक्वायरमेंट भी दिया गया है कि कैसे आप इसमें आ सकते हैं, यानी आपके पास जो इससे पहले डिग्री है उसमें आपका कितना स्कोर होना चाहिए, क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए। इसी तरह ये GRE नहीं मांगते, इन्हें नो ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन और जीमेट स्कोर आर सॉर्ट, यानी आप अगर GRE अगर आपके पास नहीं है तो ये सबसे अच्छी बात है, इसके बगैर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह और भी इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है। लैंग्वेज टेस्ट के बारे में उन्होंने मांगा है, IELTS मांगते हैं, आपका मिनिमम ओवरऑल स्कोर 7 होना चाहिए, मिनिमम स्कोर पर कंपोनेंट 6.5 होना चाहिए, जिन्हें लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग का उन्होंने दिया है। इसी तरह टॉफिल आप मांगते हैं, C एडवांस, C2 प्रोफिशिएंसी, यानी इनमें से कोई आपका टेस्ट होना चाहिए। इसी तरह यहाँ पर यानी ये जो C1 और C2 है इसके बारे में उन्हें इंफॉर्मेशन दी है, कैम्ब्रिज के नए टेस्ट है, डिक्लेरेशन वगैरह। इसी तरह रेफरेंसेस आपको देने पड़ेंगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जिसमें CV आप देंगे, हाउ टू अप्लाई सेक्शन में तमाम चीजें दी गई है। परफॉर्मेंस, इन्हें उसके बाद जब ये पहला सिलेक्शन आपका करा देते हैं उसके बाद इंटरव्यू होता है। परफॉर्मेंस इंटरव्यू पे आपको तैयार रहना है, आपके उस कोर्स के बारे में क्वेश्चन आंसर होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है, हाउ योर एप्लीकेशन इज असेस्ड, इन्हें A to Z इंफॉर्मेशन, कोई चीज छुपा नहीं है। शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होती है, सिलेक्शन कैसे होता है, पूरी डिटेल्स इसमें दी गई है। इस वीडियो में ये तमाम चीजें बयान करना मुमकिन नहीं है, आपको मैं सिर्फ वीडियो दिखा रहा हूँ। एडमिशन पैनल और एसेसरीज कौन होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स, यानी आपका जो एडमिशन होगा कैसे वो बढ़ सकता है। यहाँ पर आप दूसरे कंडीशंस दे सकते हैं जो सक्सेसफुल एप्लीकेशंस के लिए होते हैं। फाइनेंशियल डिक्लेरेशन यहाँ पर देंगे और इसके बाद ये तमाम चीजें आप अप्लाई करेंगे। यानी इस वेबसाइट पे A to Z इंफॉर्मेशन दिया गया है, रिसोर्सेज के बारे में है, फंडिंग एंड कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है। यानी मैं सिर्फ आपको एक कोर्स के बारे में बता रहा हूँ जिस कोर्स में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। हमने एक कोर्स लिया, कॉलेज ऑफ प्रेफरेंस, यानी बहुत सारे कॉलेजेस है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, कौन से कॉलेज में आप करना चाहते हैं। उसके बाद हाउ टू अप्लाई,
इस पे जाएंगे और यहाँ पर आप बिफोर यू अप्लाइंग तमाम चीज़ें देखेंगे। कंप्लीटिंग योर एप्लीकेशन, यहाँ देखिए इस कोर्स का ऑलरेडी जो डेडलाइन था वो 9 दिसंबर 2022 हो गया, तो इस कोर्स में आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने आपको ये अर्ज किया है कि आपको जब आप कोर्सेज पे जाएंगे, यानी जब आप कोर्सेज पे जाएंगे, उस कोर्सेज में आप देखेंगे ए टू जी कोर्स, जैसे कि यहाँ पर पूरा लिस्ट दिया गया है ए टू जी कोर्सेज। उसमें आपको देखना पड़ेगा किस कोर्स का अभी जो लास्ट डेट है वो ओपन है, क्योंकि कोर्सेज बहुत सारे हैं, इन्हें बहुत सारे, यानी जो आप देखें जिसमें ए टू जी बहुत सारे कोर्सेज इस वक्त है। आपको देखना पड़ेगा किस कोर्स का अभी डेट अवेलेबल है। मान लीजिए अभी अवेलेबल ना हो तो आप तैयारी कर सकते हैं, अगला जो इसका सेशन शुरू हो जाएगा, यानी इसी साल के आखिर में सितंबर के करीब, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी जैसा कि आप देख रहे हैं कोर्सेज की कोई लिमिटेशन नहीं है, यानी तमाम कोर्सेज में आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इस्लामिक आर्ट, यानी जिसके बारे में मैंने बात किया, इस्लामिक हिस्ट्री की बात करेंगे, उसमें ये मास्टर्स कराते हैं, एमफिल कराते हैं, अगर उसमें जाएंगे तो पूरे डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, ये देखिए यहाँ पर क्लोज टू एप्लीकेशन फॉर एंट्री इन 23-24 दिया गया है, यानी ऐसे कोर्सेज का अभी ये क्लोजर हो गया है। तो आप ऐसे कोर्सेज, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस कोर्स को देंगे फुल टाइम, उसमें आप देखिए अगर हम इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए इसमें अभी ओपन टू एप्लीकेशन फॉर एंट्री इन 2023-24, यानी कुछ कोर्सेज का डेट खत्म हो चुका है दिसंबर में, कुछ का जनवरी के इब्तिदा में, कुछ का अभी बाकी है। तो इसका चूंकि ओपन है, आपने देखा ग्रीन बना हुआ है, तो इसको आप आगे जाके फाइनली एक एक स्टेप करके इस पे आप फाइनली आ सकते हैं। तो ये तो था हमारे पास एक ऑप्शन जिसके जरिए आप इस इम्पोर्टेंट जो हमारे पास ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, और इस फेलोशिप के तहत जिसके बारे में मैं अभी बात आपको बता रहा हूं। तो अगर आप काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, आप चाहते हैं कि एक अच्छी डिग्री आपको मिले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और वो भी वहां पे जाके आप हासिल करें और फुल फंडेड स्कॉलरशिप के साथ, तो ये जो मैंने आपके सामने फेलोशिप का जिक्र किया, इसको आप मद्देनजर रखिए, देखिए कौन कौन से कोर्सेज ओपन है। एक चीज मैं बताता चलूं, ये काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव यानी एक फेलोशिप है, बट आपको एक बार अगर ये मिल जाए तो एक तरह से लाइफ चेंजिंग आपका डिसीजन होगा, वहां जाना, वहां से एजुकेशन हासिल करना। आपकी जो एजुकेशन है उसके बेस पे आपको गवर्नमेंट के बड़े बड़े पोजीशंस में जॉब मिल सकती है, ताकि यानी आप एज अ कंसल्टेंट वहां वो यानी उस गवर्नमेंट के उस ब्रांच में डिक्लेयर कर सकते हैं। आप बड़े बड़े जो वर्ल्ड वाइड जो जहां जहां मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स है या जो इंटरनेशनल बॉडीज है, WHO, यूनेस्को, यूनिसेफ, उसमें आप डायरेक्टली बहुत अच्छा यानी अपना यानी कारकर्दगी अंजाम दे सकते हैं और आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो था। मैंने सोचा कि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप बहुत सारे फेलोशिप्स के बारे में बताते हैं, क्या कोई ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन का रास्ता है? तो ये एक विंडो है जिसके बारे में आप मजीद माइनिंग कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे साथियों के साथ, प्लस मेरी चैनल डॉक्टर खालिद हकीम को आप सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।